दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें, यहाँ पे कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहे हो जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में गिरावट का माहौल बना हुआ है, क्या ये थमने वाला है? क्या स्टॉक फिर से 200 को क्रॉस करेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एफआईडीआई का रुझान क्या है बाजार को लेकर वो भी समझेंगे, और साथ में एनएचपीसी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। क्या Q4 के पहले हमें इस सरकारी शेयर में दाव लगाना चाहिए? क्या ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात कर लें तो आज देख सकते हो कि 22,642 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 23 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.5010% की गिरावट। तो कुल मिला के देखो कि बाजार में आज शानदार तेजी की शुरुआत हुई। बाजार ने एक ऑल टाइम हाई बनाई और फिर गिरावट हो गई क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब ये देख सकते हो कि फिलहाल बाजार में जो बिकवाल है वो एफआई है। एफआई इस समय लगातार बिकवाली कर रही है। आज एफआई ने 13,964 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 14,558 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 593 करोड़ निगेटिव है। और इस महीने में सिर्फ 5 अप्रैल को छोड़ दो वो लगातार बिकवाल है। 5 अप्रैल को उन्होंने 1,659 करोड़ की खरीदारी की थी। इस महीने में 5,113 करोड़ का उन्होंने ऑलरेडी बिकवाली कर दी है। तो फिलहाल बाजार को साथ नहीं मिल रहा है। अप्रैल महीने में वो बिल्कुल बिकवाल बने हुए हैं और इस वजह से देख सकते हो सकता है कि बाजार में ऊपर के लेवल से करेक्शन आए। वैसे बाजार को जो सपोर्ट मिल रहा है वो डीआई की तरफ से। आज 11,130 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,873 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,257 करोड़ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि डीआई ने आज बाजार को संभाला है। अब यहाँ पे इरेडा की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 175 पर, क्लोजिंग थी कल की 174 के आसपास। इंट्राडे में 175 का हाई भी बना और जो लो है वो 166 का है। तो कुल मिला के आप देख ही सकते हो कि बाजार में कुछ तेजी तो बनी, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग वजह से ये भी स्टॉक नीचे आए। अंत में 168 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 3.10% की गिरावट देखने को मिली। वैसे पिछले कुछ दिनों से इसने काफ़ी अच्छी तेजी भी बताई थी। 3 अप्रैल को स्टॉक 157 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 4 अप्रैल को स्टॉक की क्लोजिंग 158 के आसपास रही, जहाँ पे 0.7% की तेजी बनी। और 5 अप्रैल को सर्किट की लिमिट बदल के 20% की गई। इसका फायदा स्टॉक ने उठाया और सीधा 176 पर पहुँच गया 11.4% की तेजी के साथ। फिर 8 अप्रैल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। स्टॉक फिर से 174 के आसपास आया, जहाँ पे 1.2% की गिरावट हुई और आज 2.9% की गिरावट के साथ 169 के आसपास है। तो बड़ी तेजी के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो कि इस समय स्टॉक जो अपनी पुरानी हाई है 210 की, क्या उसको टच करेगा? तो मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा की तरफ से यहाँ पे इस स्टॉक को लेकर अपनी राय दी गई है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक तो अपडेट ये है कि कंपनी आने वाले समय कुछ बड़ा फंड रेज करके कारोबार को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर, जो इसकी जानकारी दी गई है एक्सचेंज को कि उन्होंने इसके फैसले ले लिए। इसके अलावा जो इसकी आप देखें जो सर्किट फिल्टर की लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये 5 से 20% का इसका भी फायदा देखने को मिल रहा है। और मार्केट कैप देखिए 45,000 करोड़ को पार कर चुका है। सबसे जो बड़ी बात है, मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गब्बा का कहना है कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न में देखिए स्टॉक बेहतर लग रहा है। 140 के भाव पर एक सपोर्ट लग रहा है। ऐसे में इसी स्तर पर स्टॉप लॉस लगाए। उन्होंने कहा है कि इस स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए, लेकिन यह नहीं बताया जा सकता कि आखिर कितने समय स्टॉक 210 के भाव तक पहुँच सकता है। कोई शेयर तभी ऊपर जाता है जब लोग उसे खरीदते हैं और स्टॉक तभी नीचे जाता है जब लोग उसको बेचने लगते हैं। तो ये लोग कितना खरीद रहे हैं ये कोई नहीं जानता है, लेकिन उन्होंने सलाह दी है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत ना हो तो अच्छे स्टॉक में आपको निवेश को बनाए रखना चाहिए। उनके हिसाब से आपको इरेडा में निवेश करके रखना चाहिए। स्टॉक आने वाले समय फिर से 200 को क्रॉस जरूर कर सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इरेडा जैसे स्टॉक में दाव लगाए, क्योंकि यह पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इंडिया की ये एक सरकारी कंपनी है जिसका बिजनेस बहुत अच्छा है और कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंप्लीट करती हुई दिखाई देगी। ऐसे में निवेश का ये सही मौका है। अब चलते हम एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ। तो 92.25 पर स्टॉक की आज शुरुआत हुई। पॉजिटिव शुरुआत नहीं हुई बल्कि निगेटिव हुई, क्योंकि क्लोजिंग कल की 92.35 के आसपास थी, परंतु 92.95 का एक हाई भी बना है। नहीं कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऊपर के लेवल से बाजार में गिरावट की वजह से ये भी 90.30 का इसने लो बना दिया और अंत में क्लोजिंग 91.30 के आसपास रही, जहाँ पे 1.14% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है।
इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF, ये क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम है जो अलग अलग देशों के द्वारा बनाया गया है। इसकी यहाँ पे देखो मीटिंग होने जा रही है सिंगापुर में 5 से 6 जून के बीच में। और इस फोरम का जो उद्देश्य है कि क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी को आगे बढ़ाना, क्लाइमेट और चेंजेस के लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर प्रोजेक्ट को एक दूसरे का सहयोग करना और इस नई टेक्नोलॉजी के दम पर किस तरह से आगे बढ़ाया जाए क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो, उसको लेकर बातचीत होगी और उसमें कुछ बड़े फैसले होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस मौके पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कहा गया कि इंडिया के पास भी एक मौका होगा जो इस फोरम पे अपने इंडिया के जो प्रोजेक्ट है उसको शोकेस करेंगे। सस्टेनेबल एनर्जी के प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिक EV व्हीकल के और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट जिनको वो शोकेस करेंगे और निवेश लाने की कोशिश की जाएगी। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, इसके माध्यम से नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है और नए पार्टनर भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इस फोरम के अंदर दूसरी इंडिया की कंपनियाँ भी हिस्सा ले सकती है। उसके लिए 26 अप्रैल का समय रखा गया है जब वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनके अप्लाई की उनकी जो है आप देखें तो परमिशन उनको मिल जाती है, तो यहाँ पे जो टॉप 100 कंपनीज है वो इस फोरम के अंदर हिस्सा लेगी और आने वाले समय अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे शोकेस कर पाएंगे। तो इस समय इस फोरम का जो उद्देश्य है कि आप देखो इलेक्ट्रिक ग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अलावा सोलर और विंड, ऑफशोर ऑनशोर विंड, इनके ऊपर बैटरी स्टोरेज के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, ग्रीन डाटा के ऊपर फोकस किया जाएगा और इसके माध्यम से आने वाले समय ये प्रोजेक्ट किस तरह से कंप्लीट किए जाए और एक दूसरे का सहयोग किया जाए, उसके ऊपर इसका पूरा फोरम का ध्यान होगा। तो इस फोरम के अंदर देखें तो 14 पार्टनर्स है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा ब्रुनई और इसके अलावा फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट और वियतनाम इसके पार्टनर्स हैं। तो काफ़ी बड़ा मौका निकल के आ रहा है इंडिया के लिए इस समय। दूसरी तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंडिया ने एक पार्टनरशिप किया स्किल ट्रेनिंग और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। नई टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी में किस तरह से आजमाई जाए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। तो इस समय इंडिया का पूरा फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना है ताकि इसको विश्व में एक्सपोर्ट करके ग्लोबल हब बनाया जाए इंडिया को। तो इसके लिए अलग अलग पार्टनरशिप की जा रही है। तो ये भी एक बहुत मजबूत पार्टनरशिप का तब ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडिया कुछ और करता हुआ आपको दिखाई देगा। ऐसे में ये समझ सकते हो कि ये जो मौके है ये इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इसको इस लेवल पर इन शेयर में खरीदारी करें, चाहे NHPC हो या फिर IREDA हो, ये आने वाले समय शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। अब कुछ डील हुई, उन डील की तरफ चलते हैं। सुबह 10:05 पर 92.30 की प्राइस से 2,67,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 10:09 पर 92.45 की प्राइस से 2,22,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:24 पर 92.65 की प्राइस से 2,17,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो 11:12 पर 91.95 की प्राइस से 2,23,000 शेयरों की बिकवाली हुई। और 12:48 पर 92 की प्राइस से 2,09,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 1:14 पर 91.40 की प्राइस से 3,08,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 1:41 पर 90.90 की प्राइस से 4,25,000 शेयरों की एक बड़ी शानदार खरीदारी हुई। फिर 1:59 पर 90.90 की प्राइस से 2,30,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो फिर 3:20 पर 90.95 की प्राइस से 2,58,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 3:24 पर 91.15 की प्राइस से 2,54,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि दोनों तरफ का रुझान बना हुआ था। कुछ फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली भी की है, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई है, जो इशारा करे कि आने वाले समय NHPC कमाल कर सकता है। तो NHPC में ये खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अंडरवैल्यू स्टॉक है, आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की पूरी ताकत रखता है ये। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।